यतीन्द्रप्रवणं वन्दे संजामातरमुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कौण्डिन्यनैरत्नबोधममलं रङ्गारिसेवारतं वन्दे वैष्णवं सपत्निभ्यने सूर्यं नमं प्रापनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुखार्यपदमङ्गलदेशं गोपालदेशिकपदां भगदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपात ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिल हे प्रत्यनीका कल्याणैकतान श्वेतर समस्तवस्तु विलक्षणानंद ज्ञानानंद सर्विपा परब्रह्म परमात्मा परम पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु दलित पीतांबरधारी अखिल जगत उदय दिवाला लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंड करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृता आसेतु सीतातल पवित्रकृता कीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंड करते हुए पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण पूर्वाचार्य आलवार वर्तमान आचार्य के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंड करते हुए यह चिंतन भगवान का गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश पर ब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निधेतु की कृपा से जीवात्मा को मानव शरीर प्राप्त होता है। इस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीवात्मा को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। उसमें तत्व अवश्य जानना चाहिए। तत्व ज्ञान होने से ही मोक्ष है ऐसा शास्त्र का कहना है। ऋते ज्ञाना न मुक्ति। मोक्ष होने के लिए ज्ञान होना जरूरी है। अब कौन सा ज्ञान होना है तो उसके विषय में बताते हैं। तत्वत्रय ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए आज से यहाँ यथासंभव यथामति यथाधीतम आचार्य की कृपा से जो विषय प्राप्त हुआ है उसी को आप लोग के सन्निधि में यथामति विस्तार करने के लिए यह अकिंचन उपस्थित हुआ है। अनादिकाल से माया में सोया हुआ जीवात्मा जब जगता है ऐसा श्रुति प्रमाण है। अनादि मायया सुप्त यदा जीवः प्रबुध्यते अप्रमाण है। अनादिकाल से माया में सोया हुआ जो जीवात्मा है जब जगता है इस प्रमाण के अनुसार अनादिकाल से हम लोग को किसका संबंध है तो कहते हैं अनादिकाल से हमारे पास में अविद्या का संबंध है। अविद्या अज्ञान को भी कहते हैं। तो अविद्या के संबंध से यानी प्रकृति के संबंध से अज्ञान उत्पत्ति हुआ है। हम लोग को जीवात्मा का ज्ञान कैसा है वो अभी हम लोग को ज्ञान नहीं है। परमात्मा कैसे है वो भी हम लोग को ज्ञान नहीं है। यह शरीर कैसा है वो भी हम लोग को ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान रूपी अंधकार में हम लोग अनादिकाल से फंसे हुए हैं। आत्मा जो है ना प्रकृति से विलक्षण है। प्रकृति से अलग है आत्मा। ज्ञान और आनंद गुण वाला है आत्मा। भगवान का शेष है। शेष भी अनन्यार शेष है। भगवान को छोड़ करके दूसरे के लिए किसी भी काम में नहीं आने वाला इस तरह का आत्मा का स्वरूप है। इस तरह के आत्मा को स्वरूप को नहीं जान करके हम लोग क्या समझते हैं शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं।
तो शरीर को आत्मा मानेंगे तो ये शरीर जब देव योनि का मिलेगा तो उस समय में अपने को देवता बोलेंगे। मनुष्य योनि का शरीर मिला हो तो उस समय में मनुष्य बोलेंगे, और पशु के शरीर मिला हो तो उस समय में पशु बोलते होंगे, क्योंकि वो हम थोड़ा मालूम नहीं पड़ता वो कैसे बोलते हैं, उनका भाषा वो तो समझते होंगे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। तो जो दिखाई पड़ने वाला 3.5 हाथ का पिंड है, इसी पिंड को ही हम लोग आत्मा मान लेते हैं। अरे पिंड भी जड़ है। फिर जिस दिन आत्मा इसको छोड़ करके निकल के जाएगा ना, उस दिन एक कुछ काम का नहीं रहेगा, सबसे बेकार का बनेगा। इस तरह के जड़ देह में आत्मा बुद्धि करते हुए हम लोग बैठे हुए हैं संसार में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग को आत्मज्ञान हो गया, शरीर से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा आत्मज्ञान हो गया हम लोग को। परंतु आत्मज्ञान होने पर भी हम लोग क्या करते हैं, आत्मा को स्वतंत्र मान लेते हैं। ईश्वरोहमहम भोगी सिद्धो अम्बलवान सुखी, ऐसा भगवान आसुरी प्रकृति वाले जीवात्माओं के विषय में बताते हैं। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर का मतलब है मैं शासक हूँ, सबसे बड़ा शासक मैं हूँ। मैं भोगी हूँ, सबसे ज़्यादा संपत्ति अर्जन करके सबसे अच्छे अच्छे पदार्थ को खाने वाला, अच्छे अच्छे वस्त्र को पहनने वाला, अच्छे अच्छे कार में चलने वाला, ऐसा ज्ञान हो जाता है। मैं सिद्ध हो गया हूँ, मैं बलवान भी हूँ, मैं किसी से दबने वाला नहीं। ऐसा शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान होने पर भी आत्मा को स्वतंत्र मान करके बैठे हुए हैं हम लोग अनादिकाल से। अब आत्मा में पारतंत्र ज्ञान आ भी गया, परंतु इस पारतंत्र ज्ञान को हम लोग भगवान के विषय में प्रयोग नहीं करेंगे, भक्त के विषय में प्रयोग नहीं करेंगे, भागवतों के विषय में प्रयोग नहीं करेंगे, आचार्य के विषय में प्रयोग नहीं करेंगे। इसको कहाँ प्रयोग करेंगे, दूसरे तरफ प्रयोग करेंगे। भगवान से, भगवान के परिवार से अतिरिक्त में शेषत्व आत्मा का जो है उसको प्रयोग करेंगे, दूसरे का शेष मानेंगे, दूसरे के ही दास मान करके बैठेंगे हम लोग। योन्यथा संतमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतं पापम चोरेण आत्मापहारिणा, ऐसा शास्त्र का कहना है। आत्मा का स्वरूप भगवान का शेष होकर के ही रहने वाला है। भगवान के शेष होकर के रहने वाला आत्मा का स्वरूप है। उस आत्मा के स्वरूप को दूसरे को शेष बनाना अथवा उस आत्मा को स्वतंत्र मानना, ऐसा किया तो क्या होता है, चोरी का दोष लग जाता है। हम चोर बन जाएंगे, क्योंकि भगवान के वस्तु को अपहरण करने वाले बन जाएंगे। चोरी का मतलब दूसरे का वस्तु अपने पास में रखना नहीं है। दूसरे के वस्तु को अपने पास में रखने से कोई चोर नहीं बनता। जितने भी बैंक वाले हैं ना, बैंक वाले तो सब दूसरे के वस्तु ही अपने पास में रखते हैं ना। उनको चोर बनेंगे, बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे। हम भी ले जा करके उनको ही रखने के लिए दे देंगे, क्योंकि वो बैंक में रहने वाले और दूसरे के द्वारा रखे हुए संपत्ति को अपना नहीं बोलते। अमुक अमुक व्यक्ति का इतना संपत्ति यहाँ पर रखा हुआ है, कागज पत्र में लिखा हुआ होता है, कंप्यूटर में रख दिया होता है, हिसाब सब तो अमुक अमुक व्यक्ति का है, ऐसा सोचते हैं वो लोग। मेरा नहीं सोचते,
इसलिए चोरी का परिभाषा क्या है? दूसरे के वस्तु को अपना कहना ही चोरी है। दूसरे के वस्तु को रखना चोरी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? भगवान का आत्मा वस्तु है। अरे अजी ये आत्मा भगवान का है, कैसे ज्ञान होगा, कैसे मालूम पड़ेगा हम लोग को? तो भगवान ने बताया है गीता जी में। भगवान गीता जी में क्या बोलते हैं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरे अमितस्तुन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूता महाबाहो येदं धार्यते जगत्। ऐसा बोलते हैं ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, महातत्व, अहंकार, प्रकृति, ये 8 हिस्से में विभक्त हुई जो प्रकृति है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। अपरा का मतलब है अमुख्य, गौण, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं होने के कारण ये अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। ये केवल शरीर, इंद्रिय आदि बनाने के लिए काम में आएगी। इससे अतिरिक्त मेरी परा प्रकृति है, उसको जीव बोलते हैं। जीव तत्व। इस तरह से शरीर निर्माण होने वाले जितने भी तत्व हैं वो भी भगवान ने अपना बुलाया, मेरा, ऐसा भगवान ने बताया। अरे जीव तत्व को भी भगवान ने मेरा बताया। और मेरा किसको बोलते हैं? जिसमें अपना पूर्ण अधिकार है, जिस विषय में अपना पूर्ण स्वायत्व है, अधिकार है, उसी को मेरा बोल सकते हैं। दूसरे के वस्तु को मेरा नहीं बोल सकते। तो भगवान का पूर्ण स्वायत्व है, इसलिए भगवान मेरा बोलते हैं ना। इसलिए आत्मा का स्वरूप भगवान का है, भगवान का पारतंत्र है, भगवान का शेष है, भगवान द्वारा ही रक्षित होने वाला है। इस तरह के आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता हुआ केवल भगवान के आत्मा को मेरा कहते हुए, ये आत्मा सामान्य नहीं है, भगवान के कौस्तुभ मणि है। कौस्तुभ मणि स्थानीय आत्मा को स्वतंत्र मान करके, अपना मान करके रहने वाले पापी ने कौन सा पाप नहीं किया? वो चोर है, आत्मा को अपहरण कर रहा है। आत्मा को अपहरण करने वाले उस चोर ने सबसे ज़्यादा बड़ा पाप किया, ऐसा शास्त्र का कहना है। आत्मा के विषय में विपरीत ज्ञान उत्पत्ति होकर के रहे हुए हम लोग संसार में हैं। अल्प अस्थिरापि दोष दुष्ट शब्दादि भोगई का तत्पर है। फिर हम लोग कैसे बैठे हैं? आत्मा के स्वरूप को तो बस भूल गए। भगवान का शेष है, ज्ञान गुण वाला है, आनंद स्वरूप वाला है, ऐसा हम भूल गए। भगवान के ही काम में आने वाला है, ऐसा भूल गए। फिर क्या करते हैं? हाँ, संसार के जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, विषय है ना, ये विषय को ही हम अपना मान लें। और इसको पकड़ करके बैठे हुए हैं हम लोग। विषय को पकड़ करके बैठेंगे तो यहाँ से बाहर नहीं हो पाएंगे। एक कथा समझ लीजिएगा, कथा के माध्यम से सरल से समझ में आ जाएगा। पहले एक समय में एक गांव में एक गृहस्थी का एक लड़का था, छोटा सा, 4-5 साल का, और उसको बेर जानते ना, बेर का अचार बना करके रख दिया था माता जी ने एक शीशे पर। शीशे के मुख छोटा था, छोटे छोटे बच्चे का हाथ भीतर जा तो सकता था, लेकिन कुछ पकड़ा तो आ नहीं सकता था। इस तरह का छोटा सा शीशा पर रख दिया था। और माँ, उसको बहुत स्वादिष्ट लगता था वो बेर का अचार। तो माँ कहीं बाहर गई हुई थी, बच्चा ने देख लिया बेर का अचार है, खाया था, उसका मिठास को अनुभव किया था उसने।
उसका स्वाद को अनुभव किया था, तो उसने अपना हाथ डाल दिया शीशी के भीतर और जितने भी बैर के दाने होते हैं ना, कस के पकड़ लिया। तो उसका हाथ तो फूल गया, नीचे कस के पकड़ लिया तो पूरा पकड़ लिया। अब खींचता है तो हाथ नहीं आता है, वो बस शीशा ही अपने हाथ में अटक गया। जिसमें अचार रखा हुआ था वो शीशा ही अटक गया। अब निकालता है दूसरे हाथ से, खींचता है तो हाथ तो निकलता ही नहीं। अब रोने लगा है, उसको इधर इधर हिलाया, बस वहाँ से अचार भी गिर गया, जो कुछ गिरना था तेल था, तेल गिर गया। अब रो रहा है। माता दौड़ती आती है तो उसके हाथ में शीशा अटका हुआ है, अटक गया है शीशा। तो माता बोलती है, देखो बेटा, वो भर के जितने भी तुमने दाने को पकड़ रखा है ना, उसको छोड़ दो। वो मानता नहीं, दाने पकड़ करके बैठा है। कितना माता जी समझाती है, वो मानता नहीं। बाद में अब तेरा हाथ को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये निकलेगा नहीं, तेरा हाथ काट करके निकालना पड़ेगा। जब कहा माता जी ने तो भयभीत हो गया और उसने दाने को छोड़ दिया। दाने को छोड़ के हाथ निकल गया फिर, क्योंकि उसने हाथ को फुला करके रख लिया था उसको पकड़ करके। ये तो कथा है। इससे समझना हम लोग को क्या है, वो शीशा है ना, शीशा जिसमें अचार रखा हुआ है, वो शीशा तो ये संसार है। और छोटा बच्चा जीवात्मा हम लोग ही हैं। हम लोग छोटे हैं ना, बहुत छोटा है जीवात्मा का स्वरूप मैं आगे जा करके बताऊंगा कितना छोटा है। हम लोग बच्चे हैं, छोटे हैं हम लोग, और शीशा जो है संसार है। बाहर का अचार क्या है, अचार में कितने चीज़ होता है, तेल, नमक, मसाला 3, और अचार बनाने वाला वस्तु 1। फिर बैर का उसमें खट्टा डालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैर में अपने आप खट्टा होता है। 4-5 वस्तु मिला करके अचार बनाया जाता है। कभी भी आप अचार बनाना शुरू कीजिएगा, उसमें 5 वस्तु मिलाना ही पड़ता है। अचार बनाने वाला वस्तु खट्टा, नमक, मसाला, तेल, है ना, तब अचार बनता है। तो हम भी अचार खा रहे हैं, हम लोग को अचार बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इस संसार में हम लोग बैठे हुए हैं, और माता कौन है, माता श्रुति माता है। श्रुति माने वेद, वेद को ही श्रुति भी बोलते हैं, वेद भी बोलते हैं। श्रुति माता है। वो क्या कहती है, अचार को छोड़ने के लिए कहती है। अचार छोड़ दो तो हाथ निकल जाएगा, अचार नहीं छोड़ोगे तो हाथ नहीं निकलेगा। हम लोग को भी अचार छोड़ देना है। अचार क्या है, ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है ना, यही तो अचार है संसार का। इसी के पीछे तो सब भगे हुए हैं, इसी के पीछे तो दौड़ रहे हैं सब, शब्दादि विषय के पीछे। तो इस तरह से शब्दादि विषय को प्राप्त करने के लिए हम लोग दौड़ते रहते हैं संसार में। यह शरीर किसके लिए मिला है हम लोग को? तो शास्त्र कहता है, विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् अष्टपादादि संयुता, ऐसा बताते हैं। इस देह रूपी जो संपत्ति है ना, शरीर रूपी संपत्ति, हम लोग को भगवान ने दिया। क्यों? भगवान को निवेदन करने के लिए। यह शरीर विचित्र है, कितना विचित्र है, कितना विचित्र है बताइए मत। आप एक फैक्ट्री में एक डाई लगा करके जितने भी पदार्थ उत्पत्ति करेंगे, उत्पादन करेंगे, सब एक ही तरह के होते हैं। परिणाम में उतने ही होते हैं, उसी तरह के होते हैं, उसी तरह के रेखा प्रकार बूटा जो उसमें चित्र बनाते हैं, उसी सब एक नाश के होते हैं। एक फैक्ट्री में
बनाए गए, एक डाई लगा करके बनाए उत्पादन किए गए सब वस्तु जितने भी हैं 21 तरह के होते हैं ना, अरबों अरबों पीसो 21 तरह के होते हैं, परंतु ये शरीर रूपी संपत्ति जो है ना एक ही डाई से बनता है। एक ही माता जी के लड़के बच्चे एक ही तरह के नहीं होते, कोई छोटे होते, कोई मोटे होते, कोई लंबे होते हैं, कोई छोटे नीचे वाले होते हैं। एक ही तरह के कद वाले, एक ही तरह के कद वाले कोई नहीं होते। अरे इनका आकृति भी नहीं मिलता फिर। आकृति मैंने ये मुखड़ा है ना, ये किसी का मुखड़ा किसी से मिलता नहीं, अलग अलग है। कितना विचित्र है देखिए, ऐसा विचित्र संपत्ति, देहरूपी संपत्ति। फिर ये क्या है, दूसरे का जैसा नहीं है। एक मशीन काम करता रहता है लेकिन एक ही स्थान में रह करके एक ही तरह के काम ही करता रहता है। और ये जो मशीन है भगवान ने जो दिया है ये हर तरह का काम कर लेता है। उबड़ खाबड़ में भी काम कर लेता है, सीधा जगह में भी काम कर लेता है, और दूसरे तीसरे मंजिल में भी काम कर लेता है, नीचे के मंजिल में भी काम कर लेता है, जो सब तरह का काम कर लेता है। फिर ऐसा विचित्र है शरीर। ऐसा देहरूपी संपत्ति भगवान ने दिया, ये विचित्र संपत्ति किसके लिए? ईश्वराय निवेदितम, केवल भगवान को निवेदन करके, भगवान का आत्मा को इस शरीर में रख करके भगवान को निवेदन कर भगवान के सेवा के लिए दिया है। ये संसार के भोग के लिए हमको भगवान, हम लोग को भगवान ने शरीर नहीं दिया है। संसार के भोग के लिए तो दूसरे प्राणी बहुत हैं। मनुष्य का शरीर संसार के भोग के लिए नहीं है। मनुष्य का शरीर संसार में रहते समय दुख कष्ट उठाने के लिए है, और संसार में से पार होने के बाद में मोक्ष प्राप्त करके आनंद ब्रह्मानंद लेने के लिए। इस तरह का शरीर भगवान ने दे दिया हम लोग को, परंतु हम लोग क्या करते हैं, ऐसा शरीर प्राप्त करने के बाद भी जिस समय में हमारे पास में इंद्रियां नहीं थी, शरीर नहीं था, मन नहीं था, बुद्धि नहीं थी, प्राण नहीं थे, पंख कटे हुए पक्षी के जैसे भोग मोक्ष से शून्य होकर के हम लोग जिस समय में बैठे हुए थे, उस समय में अति दया करके करुणा सागर भगवान ने हम लोग को शरीर दे दिया। इस शरीर को प्राप्त करके परम दयालु सर्वेश्वर भगवान के द्वारा दिया गया शरीर को प्राप्त करके संसार से पार होना था, परंतु संसार से पार नहीं हो रहा है। ये मनुष्य का शरीर एक नाव है, भगवान स्वयं बताते हैं। आप लोग बहुत बार श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण और भगवान के अनन्य भक्त उद्धव जी का संवाद है। उस प्रसंग में भगवान क्या बताते हैं उद्धव जी से? नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवस्वतैरितम ओमान भवाभिम न तरेत स आत्मा। ऐसा बता रहे। ये मनुष्य का शरीर जो है ना आद्य है, अत्यंत श्रेष्ठ है। ये सुलभम, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए ये शरीर अति सुलभ है, परंतु मिलने के लिए अति दुर्लभ है। एक ही स्थान में भगवान सुलभम सुदुर्लभम भी बोल रहे हैं ना। इस शरीर से मोक्ष सुलभ है, परंतु इस शरीर को प्राप्त करने के लिए इतना सरल नहीं है, अति दुर्लभ है। अरे ये क्या है? प्लब है। प्लब माने नाव है। अच्छे ढंग से बना करके जीवात्मा को भगवान ने दिया गया संसार रूपी समुद्र पारने के लिए नाव है, अच्छे ढंग से बनाया है। इसीलिए मनुष्य का शरीर रूपी नाव जिस समय में हम लोग को प्राप्त हुआ हो, उस समय में हम लोग को क्या करना चाहिए?
संसार रूपी समुद्र को पार कर लेना चाहिए। देखिए, नाव, नदी तैरने के लिए केवल नाव होना पर्याप्त नहीं है, नाव को चलाने के ढंग भी होना चाहिए। नाव को चलाते चलाते किस तरह से उस पार ले जाएंगे उसके आइडिया भी होना चाहिए, उसके सीख भी होना चाहिए, वो कला भी होना चाहिए, तब पार होंगे। यदि अपने पास में आइडिया नहीं है, कला नहीं है, सीख नहीं है ना, तो एक बाँस से माटी में देते हैं ना, उसको फैलते हैं तो एक ही स्थान में घूमना शुरू कर देता है। घूमते घूमते वो फिर प्रवाह के माध्यम से चला जाता है। प्रवाह के माध्यम से गया तो कहीं पेड़ बीच में आ गया तो वहाँ पर टक्कर खा जाता है और वो लुढ़क जाता है, फिर आदमी नीचे हो जाता है, नाव ऊपर हो जाता है। इसलिए उसके आइडिया भी होना चाहिए चलाने के लिए। यदि स्वयं चलाने का आइडिया ही नहीं है तो क्या करना। नाव तो मिला है, जीवात्मा रूपी यात्री बैठा भी है, मनुष्य का शरीर रूपी नाव भी मिला है, लेकिन वो यात्री नाव चलाना जानता है कि नहीं, उसके पास में नाव चलाने की कला है कि नहीं। यदि नहीं है तो जिसके पास में कला है उसको नाव समर्पण कर दो। किसके पास में कला होता है? तो गुरु के पास में होता है, इसलिए गुरु के समर्पण कर दो, गुरु के भरोसे रह जाओ। भगवान वहीं पर बता रहे हैं, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कर्णधार माने नाविक, मल्लाह, केवट, गुरु बना लो केवट, गुरु को केवट बना दिया। तो हम स्वयं नाव को ये इस पार से उस पार चला करके नहीं ले जा पा रहे हैं, तो गुरु तो जानते हैं ना, उनके भरोसे छोड़ दीजिए, वो जो जो बनेंगे वही वही करते रहेंगे, उनको कर्णधार बनाइए। अच्छा ठीक है, गुरु को कर्णधार बना लिया। भगवान गुरु को कर्णधार बनाने के बाद में क्या करते हैं? अनुकूल वायु होकर के बह जाते हैं भगवान। नाव चलाते समय यदि वायु प्रतिकूल होकर के आया ना तो नाव उस पार नहीं जाएगा। हम लोग को उस पार जाना है, जिधर हमको जाना है उधर से वायु आया ना तो हम लोग को उस पार नहीं जा पाएंगे, इस पार से इस पार ही रहेंगे। तो हमको उस पार में जाना है तो हमारे पीछे से वायु आना चाहिए, तभी वायु उधर ही धकलते धकलते ले जाएगा और सरल से पार हो जाएंगे। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, मया अनुकूलेन नवस्वता ईरितम, मैं अनुकूल वायु जैसा बन करके उसके पीछे पीछे से सहयोग देता रहूँगा। इस तरह से अनुकूल वायु बन करके उससे पीछे पीछे से सहयोग मेरे द्वारा प्राप्त किया हुआ जीवात्मा यदि मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी संसार के समुद्र को पार नहीं करता है तो क्या है? वो आत्मघाती है, उसी को आत्मघाती बोलना चाहिए, उसी को आत्मघाती कहना चाहिए, ऐसा भगवान बताते हैं। तो ये मनुष्य का शरीर मिला क्या है? संसार समुद्र तैरने के लिए मिला है, परंतु इसको प्रवाह में छोड़ दिया तो, नदी के प्रवाह में छोड़ दिया तो नदी उसको बहाती बहाती समुद्र में ले जा करके डुबो देती है, फिर नष्ट हो जाता है। समुद्र तैरने से नाव, नदी तैरने के लिए नाव मिला था, मनुष्य का शरीर रूपी नाव, परंतु इसको प्रवाह में छोड़ दिया, विषय के प्रवाह में छोड़ दिया तो विषय भोगते भोगते फिर नीचे के जातियों में जा करके जन्म लेना पड़ता है। संसार में संसरण के हेतु बना लिया शरीर को, संसार के किसको देख करके? तो बताते हैं संसार के विषय जो है ना ये अल्प है, बहुत कम, अस्थिर है, थोड़ा समय तक ही रहने वाला, उसके बाद में ये सब विषय नहीं रहेंगे।
ऐसे अल्प अस्थिर विषय के भरोसे रह करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला हुआ मनुष्य का स्वरूपी नाव को हम लोग ऐसे नष्ट करके बैठ रहे हैं संसार में। और इस शरीर में 7 अवस्थाएं हैं। गर्भ में रहना एक अवस्था, जन्म लेना दूसरा, बाल्यावस्था तीसरा, यौवनावस्था चौथा, वार्धक्यावस्था पांचवा, मरण छठों, और जा करके नरक में जा करके पिटाई खाना, ये भी एक अवस्था शरीर की। इस तरह से दुख के परंपरा को अनुभव करते हुए दुख के परंपरा को भोगते हुए दुख के भाजन संसार समुद्र में हम लोग अनादिकाल से रह रहे हैं। ये तो हमारे तरफ का विषय हो गया। भगवान ने बहुत प्रयास किया भी था, भगवान ने प्रयास किया है, लेकिन भगवान के प्रयास ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि भगवान जो जीवात्मा को रक्षा करने के लिए इच्छा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, वह काम नहीं कर पा रहा है। भगवान की इच्छा काम नहीं कर पा रही है, भगवान का संकल्प काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? तो भगवान की इच्छा, भगवान का संकल्प तब काम करता है जब हम लोग भूखे नहीं होंगे, जब हम लोग सोए हुए नहीं होंगे, और जब हम लोग खाली होंगे, बिजी नहीं होंगे, तब भगवान का संकल्प, भगवान की कृपा काम करती है। देखिए, आप लोग इस तरह से समझ लीजिए। अभी मैं यहाँ नेपाल में बैठा हूँ, आप लोग चाह रहे हैं मेरे साथ में संपर्क करने के लिए मोबाइल से। आपका मोबाइल मेरे मोबाइल के साथ में कब संबंध करेगा? तो मेरे मोबाइल में 3 गुण होना ज़रूरी है, तब संबंध करेगा। मेरा मोबाइल भूखा नहीं होना चाहिए, मैंने बैटरी चार्ज होना चाहिए। बैटरी नहीं है तो क्या करेंगे? बैटरी तो है, परंतु स्विच ऑफ कर दिया तो, सोया हुआ हो तो स्विच ऑफ करना माने सोना है, तो स्विच ऑफ कर दिया तो संपर्क नहीं कर पाएंगे आप लोग। बैटरी चार्ज नहीं है तो भी नहीं कर पाएंगे, स्विच ऑफ कर दिया है तो भी नहीं कर पाएंगे। और मैं किसी के साथ में दूसरे तरफ वार्तालाप कर रहा हूँ तो भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, संपर्क नहीं साध पाएंगे, है ना? तो आपके मोबाइल से मेरे मोबाइल में संपर्क करने के लिए क्या चाहिए? 3 गुण चाहिए ना। एक तो मेरा मोबाइल भूखा नहीं होना चाहिए, मेरा मोबाइल सोया हुआ नहीं होना चाहिए, अरे मेरा मोबाइल बिजी नहीं होना चाहिए, खाली होना चाहिए, है ना? ये 3 गुण है तो संपर्क साध लेता है आपका यंत्र मेरा यंत्र से, और आप वार्तालाप हो जाएंगे। इसी तरह से हम लोग के पास में भी होना जरूरी है। भगवान की इच्छा, भगवान का संकल्प अनादिकाल से जीवात्मा को उद्धार करने के लिए है। भगवान निरंतर संकल्प कर रहे हैं, निरंतर इच्छा कर रहे हैं, निरंतर दया कर रहे हैं भगवान, परंतु वो दया ने काम क्यों नहीं किया? भगवान का संकल्प ने काम नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो हम लोग खाली नहीं थे ना। हम खाली का मतलब हमें हाथ में पैसा लेना नहीं है, मन से खाली होना है, क्योंकि भगवान के साथ में संपर्क, भगवान की कृपा के साथ में संपर्क साधने वाला तो वही मन है ना। हमारा मन खाली होना चाहिए, यानी मन में संसार के कचड़े को भर करके नहीं रखा हुआ होना चाहिए। संसार का कचड़ा माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष इत्यादि जो है ना, हम लोग ने इसको मन में भर दिया है, तो भगवान के कृपा काम नहीं करेगी, भगवान का संकल्प काम नहीं करेगा। एक खाली होना चाहिए, कहीं काम, क्रोध आदि कचरा भर दिया हो तो
एक खाली पात्र में ही आप दूसरा वस्तु रख सकते हैं, भरा हुआ पात्र में नहीं रख सकते। इसलिए मन को खाली करना पड़ेगा। पहले मन को खाली करेंगे तो भगवान की कृपा काम करना शुरू कर देती है। दूसरा, हम लोग भूखे नहीं होना चाहिए। भूखे माने संसार के विषय के भूखे नहीं होना चाहिए। ये संसार के विषय से थोड़ा वैराग्य होना जरूरी है। बिना वैराग्य के हम लोग ज्ञान अर्जन कर ही नहीं सकेंगे। संसार के विषय में ही लगते रहेंगे तो ज्ञान होगा ही नहीं। ज्ञान नहीं होगा तो जानेंगे नहीं तो उपासना ही नहीं होगी। उपासना नहीं होगी तो कैसे करेंगे? इसलिए संसार के विषय में वैराग्य जरूरी है। संसार के विषय में वैराग्य होकर के हम लोग संसार के विषय से बस पेट भरा हुआ होना चाहिए हमारा। संसार के विषय के भूखे नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या है, हम लोग सोए हुए नहीं होना चाहिए। सोना माने मोह नहीं होना चाहिए हम लोग, हमारे पास में अज्ञान नहीं होना चाहिए। अज्ञान रूपी मदिरा पी करके हम लोग मदमत्त नहीं हुए, ऐसा होना चाहिए। तब भगवान की कृपा काम करती है। इसलिए हम लोग अनादिकाल में से भगवान हमको उद्धार करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, तो भी हमारी रक्षा नहीं हुई है। इसका कारण क्या? वो हम लोग ही जिम्मेवारी है। भगवान जिम्मेवारी नहीं है इसमें, हम ही जिम्मेवारी है उसके लिए। तो हम लोग को ऐसा देख करके तो भी भगवान संतुष्ट नहीं रहते। अरे इनको उद्धार करने के लिए मैंने कितना किया, परंतु नहीं कर रहे हैं, तो एक बार मैं अपने तरफ से निरहे तो कृपा कर दूं, ऐसा सोच करके जन्म के समय में भगवान जीवात्मा को कृपा करते हैं, विशेष कृपा। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणेषु कर्मभिः जीवे दुःखाकुले विष्णोः कृपा कात्युपजायते। इस तरह से संसार रूपी संसृति चक्र माने संसार रूपी चक्र में अपने कर्म भोग के पीछे लग करके, अपने कर्म से के बंधन से बंध करके हम लोग जो घूम रहे हैं संसार में, दुख से आकुल है हम लोग। ऐसे दुख से आकुल हुए हमारे ऊपर में भगवान की कृपा हो जाती है। कैसी कृपा? वो आती मैंने कोई भगवान की कृपा हो जाती है, उसको कहते हैं दया गुण भगवान।